नमस्कार। हैप्पी मदर्स डे सभी को। मातृ दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी माताओं को मातृ दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। सबको प्रणाम। अब सब लोग मदर्स डे मना रहे होंगे, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर पोस्ट करके, अपने माताओं को फ़ोन करके, वीडियो कॉलिंग करके, बातें करके। बस मैंने भी ऐसे ही मनाया। सुबह फ़ोन किया, माता जी से बात की, आशीर्वाद लिया। कुछ लोग जुड़ गए हैं, 3-4 लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। मदर्स डे मई मंथ में ही क्यों आता है, वो भी संडे के दिन? इसका कुछ कारण पता है किसी को? कमेंट में लिख सकते हैं अगर पता है तो। थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ कि एक सोशल एक्टिविस्ट थी, पीस एक्टिविस्ट। जब अमेरिका में जो अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, काले गोरे का भेद का, गुलामी की प्रथा हटने की बात हो रही थी और एक आंदोलन के तौर पे चल रहा था। उस समय पर एक महिला थी, एन रिवेस जार्विस करके। उसने दोनों पक्षों का, मतलब जो भी घायल होता था, जिसको भी चोट आती थी, दोनों की वो केयर करती थी और सभी को समझाती थी, एक माँ की तरह। माँ के लिए जैसे सब बच्चे समान होते हैं, इस तरह से। तो उसने ये एक सेवा का कार्य किया और उसको ध्यान में रखते हुए उसकी बेटी एन्ना जार्विस ने अपनी माँ की स्मृति में सबसे पहली बार 1908 में, क्योंकि 1905 में उसकी माँ का देहांत हो चुका था, एन्ना जार्विस की, तो 1908 में सबसे पहले वहाँ पर सेंट एंड्रयूज़ चर्च है वेस्ट वर्जीनिया में, वहाँ पे मदर्स डे मनाया गया। और जैसे कि संडे, क्रिश्चियन लोग संडे को चर्च में जाते हैं, तो संडे को मनाया गया। ऑफिशियली पहले किसी ने मतलब मदर्स डे नहीं माना, लेकिन बाद में जब प्रस्ताव रखा गया तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया इसको। ऑफिशियली इसको सेकंड संडे को उन्होंने 1911 में मदर्स डे की तरह तौर पर एक्सेप्ट किया। तो 1911 में इसे मदर्स डे की तौर पर एक्सेप्ट किया गया। तुकाराम देवटे के सुदर्शन आहिरे, जय श्री कृष्ण। तो मदर्स डे फिर सेकंड संडे मई मंथ के, मई में जो दूसरा संडे आता है उसमें मनाया गया। तुकाराम देवटे इज वॉचिंग। अच्छा, मराठीत बोलू? मातृदिवस साजरा केला जातो मे महिन्यामध्ये। बऱ्याच जणांना इतिहास नाही माहिती, पण तरी लोक सेलिब्रेट करतात। आपल्याकडे तर मदर्स डे दररोज असतो। घरातून बाहेर जाताना किंवा कोणताही सण असो, तेव्हा आपण आईवडिलांचे आशीर्वाद घेतोच, आणि आई महत्त्वाची आपल्यासाठी। आणि आईचं महत्त्व, स्वामी विवेकानंद म्हणतात का आईचं महत्त्व जर जाणून घ्यायचं असेल तर 9 महिने पोटाला एक वीट घ्या, दगड घ्या, पोटाला बांधा आणि 9 महिने ठेवा आणि बघा, तेव्हा तुम्हाला कळेल आईचं महत्त्व काय असेल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माँ का महत्व अगर जानना है कि माँ ने क्या सहा है, क्या किया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं तो एक पत्थर को पेट से बांध लो 9 महीने तक, और देखो 9 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि 9 महीने तक एक पत्थर को पेट से बांध कर रखने में कितनी तकलीफ़ होती है। यहाँ तो एक अपने बच्चे को जन्म दिया है। एक ऐसा ही किस्सा है थॉमस अल्वा एडिसन का। बचपन में एक लेटर मिला स्कूल से, और लेटर लेकर घर पे आया, अपनी माँ को दिया कि देखो मुझे स्कूल से एक चिट्ठी मिली है और कहा है कि अपनी माँ को देना। माँ ने पूरा लेटर पढ़ा और पढ़ने के बाद बच्चे से क्या कहा होगा
बच्चे से कहा कि स्कूल ने लेटर में ऐसा लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली है और आपके बच्चे को हमारा स्कूल आपके बच्चे के लेवल का नहीं है। या तो आप अपने बच्चे को घर पर पढ़ाएं या तो आप उसे किसी और स्कूल में जो अच्छी स्कूल हो वहाँ पर उसका दाखिला करा दें, वहाँ पे उसका एडमिशन करा दें। तो माँ ने सोचा कि माँ ने ये पढ़ के दिखाया, एडिसन ने सोचा कि हाँ शायद ऐसा ही होगा। तो माँ ने एडिसन को पढ़ाना शुरू किया घर पर, और माँ पढ़ाती थी, एडिसन पढ़ते थे। और एक दिन जब वो साइंटिस्ट बन गए, विश्वविख्यात साइंटिस्ट बने, और उन्हें वो लेटर मिला जो स्कूल ने दिया था, पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि स्कूल ने तो कंप्लेंट की थी कि आपका बच्चा मानसिक तौर पर बीमार है और उसको हम नहीं पढ़ा सकते। मानसिक तौर पर बीमार बच्चे को स्कूल पढ़ाने को तैयार नहीं था, लेकिन माँ ने कहीं पे भी बच्चे के मन में ये विचार नहीं डाला कि तू मानसिक तौर पर बीमार है, और एक मानसिक तौर पर बीमार बच्चे को महान बना दिया, महान वैज्ञानिक बना दिया। और थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने डायरी में भी इसका जिक्र किया है कि सदी का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति मुझे बना दिया मेरी माँ ने। माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ, जैसे जानते हैं कि दरबार में नृत्य हो रहा था और सारे जो बादशाह सरदार सब वो नृत्य देख रहे थे, क्योंकि जहांगीरी जो है उनके पिताजी भी सरदार थे मुग़लों के यहाँ पे। तो शिवाजी भी छिप के देख रहे थे। माता ने देखा कि बाल शिवा ये सब क्या देख रहा है, तो माँ ने उसको खींच के एक झापड़ लगा दी, एक चांटा मार दिया। तो शिवाजी ने कहा सब लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ। तो माता ने कहा कि जो नर्तकी नाच रही है उसकी जगह पर अगर तुम्हारी माँ नाच रही होती तो तुम क्या करते। और शिवाजी मर्म को समझ गए, छोटे थे लेकिन मर्म को पकड़ लिया, समझ गए। और फिर छत्रपति शिवाजी, उसके बाद में कभी सुनने में नहीं आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दरबार में कभी किसी नर्तकी का कोई प्रोग्राम रखा हो, कभी नहीं हुआ। और छत्रपति शिवाजी को जीजा माता ने बचपन में रामायण हुआ, महाभारत, इनकी कहानियाँ सुना कर उसका मनोबल इतना बढ़ाया, और हिंदवी स्वराज्य का जो सपना था वो सपना अपनी माता से छत्रपति शिवाजी को मिला। दुनिया में जो अच्छे संस्कार जिनको भी मिलते हैं वो अपने माता से मिलते हैं। सबसे पहले माँ ही होती है जो गलत काम पर डांटती है, बोलती है, और जो कष्ट माँ ने उठाए होते हैं वो माँ ही जानती है। न जाने ऐसे कितने महान व्यक्ति होंगे इस धरती पर, उनको बनाने में अपना पूरा जीवन एक माँ दे देती है। मैं अपने यहाँ पर भी देखता हूँ, पशु पक्षियों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। जानवरों में मातृ प्रेम दिखाई देता है हमको। मेरे यहाँ पे एक कुतिया है जो आती है और उसका बच्चा भी है। उसको हम रोटी देते हैं रोज़ या बिस्किट्स देते हैं, तो सबसे पहले वो बच्चे को खाने देगी, खुद नहीं खाएगी। बच्चा खा लेगा और उसके बाद बचेगा तो वो खाएगी। अगर उसको 2 रोटी देते हैं तो दोनों रोटी पहले वो बच्चे को खाने देगी, बच्चा खा ले पेट भर के, बच्चे का हो जाएगा, बचेगा तब वो खाएगी। मतलब जानवर में भी मातृ प्रेम भरा है। ये प्रकृति ने ये जो मातृत्व दिया है बहुत महान चीज़ है। 1911 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये डिक्लेयर किया, उससे पहले कई सारी दलीलें हुई कि मदर्स डे मनाया जाए नहीं मनाया जाए। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मदर्स डे है। 1908 में जब चर्चाएं हुई तो यूएस कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल, कहा कि मदर्स डे मनाना है तो मदर इन लॉ डे भी आएगा। कल को ये लोग बोलेंगे मदर इन लॉ का डे भी, एक जोक की तरह लिया, एक मजाक की तरह उसको उपहास करके टाल दिया। लेकिन 1911 में सबको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जिस महिला ने अपनी सेवा दी है और एक पीस एक्टिविस्ट की तरह काम किया है तो उसके स्मरण में ये दिन मनाया जाना चाहिए। और बहुत लोगों को नहीं पता कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। हाँ, मातृ दिन है, 2nd संडे है मई मंथ का, मनाते हैं।
और हम भारतीयों के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम भारतीय तो हर बार है ना, हर दिन अपने लिए मातृदिन है, हर दिन अपने लिए पितृदिन है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, हम सब में देवता की भावना करते हैं। अभय शर्मा, मायनी माया, राकेश भास्कर नांद्रे, वाह बहुत अच्छा लिख के भेजा है, एक कविता लिख के भेजी है। मायनी माया आभायनी छाया, जिजवस काया माय म्हणी, संसारनी करता पोटले चिमटा, हातले रे घट्टा माय तुन्हा, लाकडेस ना धूर चुल्हानी भांशीन, दळण कांडण माय तुन्हा, दिवाळी दसरा माहेरना रस्ता, संसारन्या खस्ता माय तुन्या, घरमा दारमा नाही दिसे माय, कसा धरू पाय माय तुन्हा. अरे वा, खूप छान कविता नांद्रे साहेब, छान कविता लिहिली. अभय शर्मा, वा. नांद्रे साहेब आमचे एक मित्र आहेत, कदाचित बऱ्याच जणांनी त्यांची कविता ऐकली पण असेल. हंबरून वासराले चाटते जेव्हा घाय, तिच्यामध्ये दिसते मले तवा माझी माय. आईवर कविता लिहिणारे विष्णू थोरे चांदवडचे जे कवी चांगले मित्र आहेत, अधूनमधून बोलत असतो, जातो कधीतरी भेटतो. आणि प्रशांत मोरे जे कवी आहेत, मुंबईला असतात, प्राध्यापक आहेत, त्यांनी लिहिली जी कविता हंबरून वासराले चाटते जेव्हा गाय, खूपच सुंदर कविता आहे आणि बऱ्याच जणांनी ही ऐकली पण असेल. सुंदर आहे. माँ पर कविता नहीं ग्रंथ भी कम है, माँ स्वयं ही पूरी सृष्टि का बल है. अभय शर्मा, माँ है तो संसार धरती पर स्वर्ग है, माँ नहीं तो 56 भोग भी नीरस है. माँ की महिमा बड़ी अपरंपार है, माँ के चरणों में काशी काबा और चारों धाम है. माँ के आशीष में सभी देवों का वास है, माँ की सेवा ही सारे ग्रंथों का सार है. माँ को कभी भूल कर तकलीफ़ न देना, माँ रूठी तो दुनिया में तकलीफ़ ही देना. माँ तेरे चरणों में शीश नमाता हूँ, माँ दे आशीष यही कृपा चाहता हूँ. वाह, अभय शर्मा ने भी बहुत अच्छा लिख के भेजा है. वाह, सुंदर. नांद्रे साहेब ने जो पोएम दी है, तुम्ही जी लिहिली कविता खानदेशी, मायनी रे माया आभायनी छाया, जैसे बादलों की छाया है ऐसी माँ की ममता है, जिजवस काया माय मनी. अपने आप को वो खर्च देती है पूरी तरह से अपने बच्चों के लिए. संसार नहीं करता पोटले चिमटा, हाथ ले रे घट्टा माय तुना. हाथ उसके बहुत कठोर हो जाते हैं काम कर करके. खुद भूखी रहेगी लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रखेगी. म्हणून आज मातृदिवस निमित्त सगळ्यांना, सगळ्या मातांना प्रणाम, नमस्कार. थँक्यू सर, थँक्यू नांद्रे साहेब. लहानपणी बरेच कष्टात गेले आणि त्यावेळेला आमच्या मातोश्रींनी जे आमच्यासाठी कष्ट घेतले, आईने खूपच कष्ट घेतले. म्हणजे एक वेळ जेवायला मिळेल की नाही मिळेल अशी पण परिस्थिती होती. अंगणवाडी, तेथे शिक्षिका, प्रायव्हेट ट्युशन्स, सरकारी नोकरी नाही, आणि सगळे कष्ट करून, आणि वडील सामाजिक कार्यकर्ता, नोकरी नव्हती. सगळे कष्ट जे तो जो काळ होता, त्या काळात आम्ही बघितलं आहे का कष्ट काय असतात आणि आई काय असते, आणि आई कशा प्रकारे आई आपल्याला सांभाळ करते, तो अनुभव घेतलेला आहे, बघितला आहे. आणि आईचे अनंत उपकार आहेत, अनंत उपकार आहेत. आणि अशाच प्रकारे कितीतरी आया आहेत. आणि ह्या जगामध्ये जर कुटुंबाला कोणी सांभाळून घेणारा असेल तर ती फक्त आई. जर मातृत्व नसतं तर कदाचित कुटुंब उद्ध्वस्त झाली असती. सगळं काही सहन करून
कुटुंबाला सांभाळ करणारी जी आहे ती आई आहे. आई कुटुंबामध्ये एक चांगली आई या कुटुंबाला घडवत असते. वा, आमचे मामा आहेत विसरवाडीचे. ओके, विसरवाडीचे शिंदे सर त्यांनी लिहिली. विसरवाडीचे शिंदे सरांनी खूप छान कविता लिहिली आहे. वा, नांद्रे साहेब. प्रकाशजी, जय भारत, वंदे मातरम. आज मदर्स डे है, मातृदिन है. भारत माता की जय. भारत माता हमारी माता है. और अभी भारत माता भी संकटों से जूझ रही है महामारी में. और मेरे मित्र जो प्रकाश जी है और मेरे कई सारे मित्र जो है वो इस समय सेवा में लगे हुए हैं. जबकि कोरोना का खतरा सबको, डॉक्टर्स है और जो सेवा कर रहे हैं वो सभी लोगों को है, लेकिन फिर भी गरीब बस्तियों में, झुग्गियों में जाकर खाना पहुंचाना, देना. सूरत में आरएसएस के सारे स्वयंसेवक, मेरे कितने ही मित्रों को मैं जानता हूं जो वहां पर सेवा दे रहे हैं. मैं यहाँ अंकलेश्वर में हूँ, लेकिन मेरे मित्र जो है वो सारे सूरत में हैं. पहले मैं भी सूरत में था. मैं मेरे मित्रों की सेवा देखकर बहुत खुश होता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ. कृणाल देसाई, गुड आफ्टरनून. अर्चना राठी, नमस्कार. यहाँ पे मैं हिंदी मराठी थोडा मिक्स एवढ्यासाठीच का, कारण मराठी पण आहेत आणि हिंदी पण आहेत, म्हणून हिंदी में भी बोलता हूँ, मराठी में भी बोलता हूँ, जो जैसे आता है वैसे. वाह. बचपन में मैं शेयर करना चाहूँगा थोड़ा अपना पर्सनल अनुभव कि कैसी स्थिति बनी और कैसे सब कुछ बनता गया. मेरी माता जी का मतलब जो विवाह हुआ वो बहुत जल्दी हो गया. 9वीं कक्षा में थी तब शादी हो गई. और विवाह होने के पश्चात 1 साल के बाद मेरा जन्म हो गया. फिर 1.5 साल 2 साल बाद भाई का जन्म हुआ. उसके और 1.5 साल बाद बहन का जन्म हो गया. फिर मेरी माता जी ने 10th की एग्ज़ाम, 10वीं की परीक्षा रेगुलर स्कूल में जाके 10th कंप्लीट किया, जो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि छोटे 3 बच्चे हैं घर में और आप पढ़ाई कर रहे हो और वो भी आपको बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है, तैयारी करनी है. अभी अगर देखो तो बोर्ड की एग्ज़ाम में बच्चे जो तैयारी करते हैं कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है, बच्चों को पढ़ने के लिए कहना पड़ता है. लेकिन मेरी माँ ने 10th की एग्ज़ाम बहुत अच्छे परसेंटेज, डिस्टिंक्शन से पास किया. और उसके बाद मन में एक लालसा थी शिक्षिका होने की, तो कोशिश की कि शिक्षिका बनूं, लेकिन साथ ही साथ सिलाई का काम भी करना, क्योंकि सिलाई में भी रुचि थी, तो सिलाई का भी काम किया. और जैसे तैसे जब डीएड में एडमिशन मिला, डिप्लोमा इन एजुकेशन, मालेगांव, मेरे मामा के गांव, तो हम सब मामा के गांव आ गए. और वहाँ पर मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे उसी मालेगांव में ही मामा के यहाँ पे पढ़ना शुरू किया. तो वहाँ पे अब गुजारा कैसे करेंगे, तो मेरे पिताजी तब तक सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा आ चुके थे. और नवापुर में कई सारे आंदोलन करना, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे हैं मेरे पिताजी. नवापुर में बालूराम शर्मा ये पहले अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के नवापुर में, और उन्होंने समाज के लिए काफ़ी काम किया वहाँ पे. तो उस समय उनका ध्यान जो है परिवार पर पूरा नहीं था, हम लोगों पर नहीं था, पर लेकिन हम लोगों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना, तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी माता के ऊपर ही थी. तो ट्यूशन्स लेना, बच्चों को पढ़ाना, फिर जो सिलाई के क्लासेस होते वहाँ पर जाकर पढ़ाना, आंगनवाड़ी में जाकर पढ़ाना, आंगनवाड़ी में जाकर बच्चों को पढ़ाकर, और जो भी, और बहुत कम मिलता था बहुत कम. और जॉब का है तो ओपन कैटेगरी है, ब्राह्मण है, ओपन कैटेगरी वालों को जॉब बड़ी आसानी से नहीं मिलता है. कहीं इंटरव्यू को अगर जाते हैं तो इंटरव्यू को जाने के बाद वहाँ पर रिज़र्व कोटा जो होता है अदर कास्ट, उनकी सीट्स होती है, ओपन कैटेगरी की सीट्स बहुत कम है. तो उसमें
मेरी माँ को बहुत बार रोना भी आया, पछतावा भी आया। कई बार ऐसे हुआ कि अगर मेरा हाथ या पैर नहीं होता या मैं कुछ हो जाए ऐसा जिससे मुझे नौकरी मिल जाए, अपंग का कोटा होता है एक, अपंग, है ना, तो उसमें मुझे नौकरी मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो स्ट्रगल जो था वो स्ट्रगल मैंने देखा है। और जहाँ जहाँ पर इंटरव्यू के लिए मेरी माँ जाती थी, एवरीवेयर, लाइक ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस आई हैव बीन, लाइक मैं उसके साथ गया हूँ, मेरी माँ के साथ मैं गया हूँ और देखा है मैंने कि इंटरव्यू फेस करके आने के बाद क्या स्थिति होती थी। और जैसे तैसे फिर नौकरी लगी, शिक्षिका हुई, फिर भी 6 महीना 8 महीना पगार नहीं होता था। तो घर में जो तंगी थी, वो तंगी की हालत जो हमने देखी है, वो बहुत महसूस की है, बहुत नज़दीक से महसूस की है। और ये देखने के बाद मन में कभी कभी थोड़ा क्रोध भी आता था इस सिस्टम के विरुद्ध में। और अपने सिस्टम में मैंने तो बहुत अच्छे से अनुभव किया है एक शिक्षक की नौकरी लेने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, शिक्षक की नौकरी के लिए क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती। गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो महाराष्ट्र में उस समय पर इतना करप्शन, अभी भी शायद होगा, पता नहीं, मैं तो महाराष्ट्र छोड़कर काफ़ी साल हुए, सिर्फ छुट्टियों में जाते हैं, साल में या 6 महीने में, 3 महीने में। दोस्त है, सब दोस्तों से फ़ोन पर बात करता हूँ, मिलता हूँ, जाता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में करप्शन इतना था, इतना करप्शन, कि आप में चाहे कितनी भी एबिलिटी हो, जब तक आपकी पहचान नहीं और पैसा नहीं दोगे, नौकरी नहीं मिलेगी। टीचर की नौकरी चाहिए आपको तो उस ज़माने में ना 2 लाख 3 लाख 5 लाख ये देना पड़ता था, तब जाके नौकरी आपकी परमानेंट होगी और आगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे, चाहे आप में कितना भी कैलिबर हो, चाहे कितना भी कैलिबर हो। ये दौर में देख चुका हूँ और इस वजह से आज मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। लेकिन उस समय में जो स्ट्रगल था कि स्कूल में पढ़ाना है और शाम को ट्यूशन, हमने भी ट्यूशन लिए, मैंने भी ट्यूशन लिए, और ट्यूशन लेते समय कभी ऐसा नहीं सोचा कि बच्चे 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं। कई बार मम्मी भी, मेरी माँ भी बोलती थी, मम्मी बोलती थी कि बेटा 1 घंटे की जगह तू 2 घंटे पढ़ा रहा है, 2.5 घंटे पढ़ा रहा है, ये क्या है। पर मुझे ऐसा था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है, तो मैं भी पढ़ाऊँ। और चांदवड़ में काफ़ी समय तक परिस्थिति बड़ी कठिन रही, पानी नहीं था वहाँ पर। तो पानी ना, अकाल की स्थिति में जो ग्रामीण किसानों के बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे। कि मेरे पास जितने भी आए मेजॉरिटी बच्चे वो किसान के ही बच्चे आए पढ़ने के लिए, तो किसानों के बच्चों को मैंने पढ़ाया है और उनके पास फ़ीस के पैसे नहीं होते थे। कुछ बच्चे बोलते थे सर जब भी कितनी फ़ीस देनी है, तो मैंने फ़ीस भी तय नहीं की थी, मैंने कहा आपको जो देनी है देना। कुछ लोग मतलब 20 रुपया फ़ीस, महीने की फ़ीस कितनी, 20 रुपया मिनिमम, और उसमें भी अगर 15 या 20 बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, उसमें भी 5-7 बच्चे तो फ़ीस नहीं देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको बताऊं। लेकिन किसान के बच्चे, मेरे गांव के चांदवड़ के बच्चे इतने ऑनेस्ट हैं कि उस समय फ़ीस नहीं दे पाए, लेकिन जब उनकी परिस्थिति बनी तब वो आकर मेरी माता के पास फ़ीस दे के गए। और माँ भी नहीं जानती थी कि कौन से बच्चे हैं, क्या है, कब पढ़ के गए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पढ़ के गए, तो वो बच्चे फ़ीस देते थे। और मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मुझे अच्छे माता पिता मिले। मेरी माँ का जो त्याग है वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, वो अभिमान होता है मुझे मेरी माँ के ऊपर। और मुझे जो शिक्षकगण मिले चांदवड़ में, जो मुझे पढ़ाया, वो शिक्षक भी बहुत आदर्श शिक्षक रहे। मुझ में कमी थी, मुझ में बहुत कमी थी, मुझ में बहुत सारी कमी थी, मेरे शिक्षकों ने वो देखी, डांटा फटकारा किया। और चांदवड़ के जूनियर कॉलेज में जब मैं क्लॉकर बेसिस पर टेम्पररी टीचर के तौर पर मैं जब पढ़ाने जाता था, तो वहाँ का स्टाफ मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा, इतना बढ़िया स्टाफ, जो इंसानियत है, मानवता है, वो वहाँ मैंने देखी। उनसे मुझे बहुत सीखने मिला। सानप सर थे सुपरवाइज़र, इंजेड जैन सर प्रिंसिपल सर थे, ठाकुर सर आज भी है हिस्ट्री के टीचर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं, और बहुत ज्ञान का भंडार है। बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, बच्चों को प्रेरणा देते हैं, एनएसएस का काम करते हैं। और उस समय एनएसएस का काम इतना ज़ोरों से था कि इतना अच्छा काम था कि वहाँ के पुलिस स्टेशन ने अवार्ड भी दिया था, क्योंकि कोई केस ही नहीं बना, क्योंकि वहाँ पे यात्रा होती है नवरात्रि की यात्रा में सब बच्चों ने इतनी अच्छी ड्यूटी की
इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि कोई मिसिंग का केस नहीं, कोई गलत काम नहीं। ऐसे ठाकुर सर, सानप सर बहुत ही आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं। रोज़ जब भी कॉलेज में आएंगे सबसे पहले आकर भगवत गीता खोलेंगे, पढ़ेंगे, और वो पढ़ने के बाद फिर दूसरा काम शुरू, फिर न्यूज़पेपर देखना या फिर अपने क्लास में जाना, पढ़ाना, अपनी प्रिपरेशन करना। मेरे सारे मित्रों को, जादव सर थे, बागुल सर है, रोकड़े सर है, हीरे सर थे, अब हीरे सर नहीं रहे इस दुनिया में, पर हीरे सर, इकोनॉमिक्स के पोकड़े सर, ये सारे जो टीचर्स थे, इनमें जो यूनिटी मैंने देखी, वो ऐसी यूनिटी दुनिया के कहीं किसी स्टाफ में मैंने नहीं देखी। और सारे आध्यात्मिकता से भरपूर। टीपी निकम सर की ज्योग्राफी पढ़ाना मतलब बच्चे कायल हो जाते थे। पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस। शायद ऐसे टीचर्स फिर से देखने मिले, नहीं मिले। अभी सर निकम सर भी रिटायर्ड हो चुके हैं। और एकता इतनी स्टाफ में, और भावना इतनी दृढ़ एक दूसरे के लिए कुछ करने की। मेरी बहन की शादी में ये सारा स्टाफ मेरे साथ खड़ा था, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। मैं मतलब दिल भर आता है ये सब जब सोचता हूँ तो। और एक शिक्षिका, मेरी माँ एक शिक्षिका रही, और इतना ऑनेस्टली काम किया, इतना डेडिकेटेडली ऑनेस्टली काम किया, कोई एक गलती ना रह जाए। अगर कोई एक गलती भी रह जाएगी तो वो रात भर जाग कर वो गलती करेक्ट करेगी। बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग। और आज भी अगर आप मेरे घर पर जाओगे चांदवड़ में, तो मेरी माता के पास, मेरे मम्मी के पास घर पर कई सारे टीचिंग एड्स आज भी मिलेंगे। आज भी घर में चौक है, डस्टर है, आज घर में जो टीचिंग एड्स जिसको हम बोलते हैं, टीचिंग एड्स, शैक्षणिक साहित्य, वो सारे शैक्षणिक साहित्य मिलेंगे आपको, आज भी है। अब शिक्षिका भी रही, माता भी रही, उसने स्ट्रगल भी देखा, और वो स्ट्रगल हमने भी झेला है। बहुत कम उम्र में हमने थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था। 6वीं-7वीं में मैं हूँगा शायद, तब सबसे पहले पानी बेचना, फिर बकेट भर के जाते थे। पानी मतलब अभी बिस्लरी के पानी जैसे बेचते हैं इस तरह का नहीं, तो बकेट पानी भर लेना है, 25 पैसे का एक बकेट, इस तरह से। फिर छोटी मोटी दुकान लगा के वो भी किया। शुगर फैक्ट्री में काम किया है, बल्ब की फैक्ट्री में काम किया है, पेपर एजेंसी वाले के पास भी काम किया है, इलेक्ट्रिशियन के हाथ के नीचे भी काम किया है। ये सारे काम करते करते जैसे भी छुट्टियाँ आई, मतलब काम करना है कहीं ना कहीं, खाली बैठना नहीं घर पे। ये स्थिति में सब किया। आज मेरी माँ रिटायर्ड है, घर पे है, स्वस्थ है, और अपना खुद का मकान, अपना गांव नहीं छोड़ा है उसने। मैंने कहा था कि हम सूरत शिफ्ट हो जाएंगे, मैं सूरत हूँ तो सूरत आ जाएंगे, अभी तो मैं अंकलेश्वर हूँ। तो मैंने कहा कि गुजरात में यहाँ पे हम मकान लेते, यहीं रहते, साथ में रहेंगे। नहीं, मैंने जहाँ ज़िंदगी मेरी गुजारी है मैं वहीं रहूँगी, और वहीं पे मकान बनाऊँगी। बहुत अच्छा मकान बनाया, और आज भी माँ वहीं हैं, और हम अपने घर जाते हैं, माँ के घर जाते हैं, हम मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। हमारे नसीब में रोटी शायद कहीं और लिखी थी, हमारे गांव में नहीं लिखी थी, तो कहीं और आ गए। लेकिन हमें जो बनाया, जो हम आज दे रहे हैं, जो समाज को दे रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई फ्लूटिस्ट है, अपने दम पर बनाए। उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है फ्लूटिस्ट के लिए, लेकिन अपने दम पर वो फ्लूटिस्ट बना है। फिल्म सिटी में, टीवी सीरियल्स में, कई जगह पे उसका अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरी छोटी बहन लॉयर है, वो भी अपने बलबूते पर बहुत अच्छा बन चुकी है। मेरी माँ ने हम तीनों बच्चों को बनाया है। मैं पता नहीं क्या बनता, मैं तो थोड़ा पहलवान बुद्धि भी था बचपन में, क्योंकि छोटा था तब कुश्तियाँ खेलने का शौक़ था। मालेगांव में मामा के गांव था, तो हनुमान व्यायामशाला वहाँ पे एक है, हनुमान व्यायामशाला है, जिसमें रोज़ शाम को 2 घंटे जाकर वर्जिश करना, कुश्तियाँ खेलना, और आसपास के गाँवों में कभी कुश्तियाँ होंगी तो वहाँ कुश्तियों के लिए जाना दंगल में, और अलग अलग चीज़ जो मिलती थी दंगल लड़ने के बाद जीत कर लाना। ये सब शौक़ था। लेकिन फिर चांदवड़ आने के बाद वो सारा शौक़ दूर हो गया, और फिर मन में था कि आर्मी में जाऊँ, आर्मी के लिए कोशिश करूँ। तो 10th के बाद मैंने कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो पाया, और थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग भी करना था, किया, नहीं हो पाया। इसमें ये लाइन में आ गए। इसमें भी मेरी माँ की इच्छा थी कि बीएड का फॉर्म भर लो, बीएड कर लोगे
तो शिक्षक बन जाओगे और शिक्षक की नौकरी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोच के बीएड भी कर लिया। और मैं बताता हूँ भाग्यशाली हूँ मैं कुछ चीज़ों में। मुझे मिला नासिक का बीएड कॉलेज, और मैं शिक्षक बनना नहीं चाहता था, मैं बता दूँ। नासिक का बीएड कॉलेज, और नासिक के बीएड कॉलेज में पहला ही दिन था मेरा, तो मैंने मेरे एक मित्र को बोला कि यार बीएड करना मुझे बड़ा झंझट वाला काम लगता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो जो मित्र था उसका नाम तो मैं भूल गया अभी, लेकिन पहला ही दिन था, तो उसने मुझे कहा कुछ नहीं, रोज़ कॉलेज में आना है, कॉलेज में जितना काम देंगे उतना काम करना है, घर पे जितना करने के लिए बोले उतना करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ऐसे करते जाओ, 1 साल निकल जाएगा, बीएड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे मराठी में कहूँ तो जसं नदीमध्ये ना लाकडाचं ओंडकं टाकतात, कसं वाहत 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 आपोआप किनाऱ्याला लागून जातं, बस बीएडमध्ये तसंच करायचं। नदीचं बीएड म्हणजे नदी आहे, आणि त्यामध्ये आपण ओंडके आहोत, है ना, लाकडाचा तुकडा आहे, वाहत 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 बरोबर किनारे लागून जाणार आहोत, फक्त वाहत राहायचं बस। जो पढ़ाया जाएगा पढ़ना है, जितना काम दिया जाएगा उतना करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, सिंपल। तो मुझे ये फ़िलॉसफी पसंद आ गई कि मैंने यार ये बहुत सही बात बताई है इसने। और वहाँ पर मुझे ग्रुप मिला गटकड़ मैडम का, चांदवड़ से अप डाउन करना नासिक रोज़, है ना, बस से, इट्स नॉट अ जोक। और उस ज़माने में, अब तो सड़कें काफ़ी चौड़ी हो गई है, लेकिन पहले उस ज़माने में सड़कें चौड़ी नहीं थी, तो इसलिए समय लगभग 2 से ढाई घंटा लग जाता था, और कभी ट्रैफिक या कुछ हो तो 3 घंटे आराम से, तो जाना और आना रोज़। तो उस समय मुझे गटकड़ मैडम का ग्रुप मिला, वो हिंदी के टीचर थे, और मैंने सोचा कि हिंदी और मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ले लूँगा। क्यों? मेरा स्वार्थ था, ज्योग्राफी या हिस्ट्री या और कुछ लेना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ज्योग्राफी लेता तो हाथ में वो ग्लोब लेकर जाओ, बड़े बड़े चार्ट लेकर जाओ, उसकी डिज़ाइन बनाओ करो, ये सब मैं नहीं चाहता था। लैंग्वेज में सबसे ईजी क्या था कि आप बुक लेके जाओ, और साथ ही साथ आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए बहुत सारे, तो ये सोचकर हिंदी और इंग्लिश, तो वो ले लिया। डिसिप्लिन नासिक बीएड कॉलेज का इतना था कि अगर आप 5 मिनट भी लेट हो तो भी आपको एंट्री नहीं, 5 मिनट मतलब आधा मिनट भी लेट हो, एंट्री नहीं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी नासिक बीएड कॉलेज। आज भी नासिक बीएड कॉलेज में दौंड सर है, आज भी मिलता हूँ, इंटरव्यू वहाँ कंडक्ट किए, वहाँ से हमने स्टाफ भी अपॉइंट किया था यहाँ पे वलसाड़ के लिए, तो वहाँ पे मेरा आना जाना बीच में रहा। और वहाँ के जो टीचर है उन्होंने मेरे जीवन को थोड़ा मोड़ दिया कि मुझे टीचर का जॉब मुझे ऐसा लगता था टीचर का जॉब क्या है, कुछ नहीं उसमें, लेकिन टीचर का जॉब कैसे चैलेंजिंग है ये मैं घर में तो देख रहा था, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू था, एक पहलू जो मैं घर में देख रहा था, अपनी माँ को खुद को, वो खुद टीचर है, दूसरा पहलू जो है वो दूसरा पहलू वहाँ के टीचर्स ने मुझे बताया। डॉक्टर शांताराम रायते प्रिंसिपल थे वहाँ पे हमारे, और बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल, मुझे पर्सनली जानते थे, अभी तो काफ़ी समय हो गया तो शायद नहीं पहचाने, लेकिन उस समय काफ़ी अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि मैं डांस में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, डांस में इंटरेस्ट था, एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था, प्लस डिबेटिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, स्पीच देने में इंटरेस्ट था, बहुत सारी चीज़ों में, गीत गाने में, फ्लूट बजाने में मुझे भी इंटरेस्ट था, फ्लूट बजाने में, तो कुछ कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो वो मेरे से बहुत इम्प्रेस थे। तो रायते सर मुझे वैसे जानते थे। फिर वहाँ पर रामदास बरकले सर जो अभी नहीं रहे, और जो बहुत अच्छे नाटककार थे, बहुत अच्छी, और उनका लेक्चर 2 मिनट का लेक्चर भी मिस करना मतलब बहुत बहुत कुछ मिस करना। पूरा क्लास आंदोलित कर देते थे, पूरे क्लास को हंसाएंगे, पूरे क्लास को रुलाएंगे, और जस्ट इमेजिन करिए कि क्लास में ऐसे 100-125 बच्चे बैठे हैं, तो पूरे क्लास को कंट्रोल करना, गजब। बीडी पाटिल सर, ऐसे जो टीचर्स मुझे वहाँ मिले, गजब के टीचर्स मिले नासिक में मुझे, मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा उनको। और उन्होंने मेरा जो शिक्षक की, और शिक्षक इस स्कूल क्या होता है, शिक्षक क्या होता है, इसको देखने का नज़रिया ही बदल दिया, पूरा नज़रिया बदल दिया। और तब मुझे इंटरेस्ट लगा कि नहीं, दिस इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग जॉब, ये भी कुछ अच्छा जॉब है। मैंने सोचा कि ये जॉब अच्छा है, तो जो जॉब माँ चाहती थी उसी फील्ड में आ गया। आने के बाद स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के बाद है ना परमानेंट
मिलेगी नौकरी, कहीं हो जाएंगे, ग्रांटेड स्कूल में होगा जॉब। बहुत मुश्किल पे हुआ मेरे, बहुत मुश्किल। और इस वजह से फिर प्राइवेट स्कूल में फिर मुंबई चला गया। दोस्तों ने मुझे वहाँ बुला लिया। दोस्तों के भी काफ़ी मेरे बहुत बहुत सारे दोस्त हैं। दोस्तों के बहुत एहसान है मेरे पर। शायद मैं सबके एहसान इस जन्म में शायद नहीं चुका पाऊँ किसी के। दोस्त वहाँ बुलाया, बॉम्बे में चला गया। बॉम्बे में केशव सृष्टि में आरएसएस की स्कूल है संघ की, राम रत्न विद्या मंदिर, वहाँ पे मैंने किया। वहाँ का स्ट्रगल मैंने देखा। वहाँ से फिर सूरत आया प्रिंसिपल बन के, और सीबीएसई स्कूल में प्रिंसिपल बन के जॉब किया। तब पता चला कि प्रिंसिपल बनना बहुत इजी नहीं है। टीचर बन के पढ़ा लोगे, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल बन के इट्स नॉट ईजी। स्टाफ, बच्चे, पेरेंट्स और मैनेजमेंट, सबको बैलेंस करना है। मज़े की बात, प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल तो चलो थोड़ा बहुत ठीक है कि सरकारी अधिकारी ऊपर से जो आएगा ऑर्डर उसका पालन करते रहना है, बाकी चलता है। बट यहाँ पे बच्चों की क्वालिटी, रिज़ल्ट, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अगर खाना है स्कूल में तो उसकी हाइजीन मेंटेन करना, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना, स्टाफ को अपॉइंट करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर छोटी भी कोई घटना हो जाती है तो प्राइवेट स्कूल है, सबसे पहले प्रिंसिपल का गला पकड़ेंगे। तो प्रिंसिपल का जॉब कितना टफ है ये मुझे तब पता चला। और इसके अलावा दांव पेच, क्या क्या दांव पेच चलते हैं। शिक्षक के तौर पे मैं कर चुका था जॉब, तो शिक्षक कैसे कैसे होते हैं ये मैं जानता था अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे शिक्षक भी देखे हैं और कामचोर शिक्षक भी देखे हैं, चालाक शिक्षक भी देखे हैं, और बहुत अच्छे शिक्षक भी देखे हैं जो बहुत ही ऑनेस्टली, डेडिकेटली काम करते हैं। चांदोड़ के शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमको बनाने में इस भूमि का बहुत बड़ा हाथ रहा, और शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ रहा। मेरे भाग्य अच्छे थे कि मुझे सही समय पर सही शिक्षक, सही मार्गदर्शन मिला और मैं सही ट्रैक पर आ गया। तो ये सारे प्रवास में एक शिक्षिका का लड़का, बच्चा स्कूल का प्रिंसिपल बनता है। वैसे देखी जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि जितना डेडिकेटेडली, जितना ऑनेस्टली एक माँ कर सकती है, उतना डेडिकेटेडली, उतना ऑनेस्टली वो बच्चे उसको नहीं दे सकते, रिटर्न में नहीं दे सकते। वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी कहे कि मैं सारे ऋण चुका दूंगा। पितृ ऋण भी चुकाया जाता है। पितृ ऋण भी हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर देखें तो हम सबका ऋण ना चुकता कर सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण को चुकता करना असंभव है, असंभव है। तो ये जो सफ़र था है ना एजुकेशन में, ये एजुकेशन को प्रोफेशन बनाने का, ये कहीं ना कहीं माता से ही मिला है। और बहुत सारे लोग, मेरे गांव में मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपकी माताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है। क्यों पता है? क्योंकि समाज में इतने धक्के खाए हैं, इतना धोखा खाया है, लोगों को इतना देखा है कि कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या बोलते हैं और कैसा। तो उस वजह से उसका स्वभाव थोड़ा कठोर हो गया है, लेकिन अंदर से बिल्कुल मोम की तरह है, बिल्कुल मोम की तरह है। बहुत ही इमोशनल है और थोड़ा व्यवहारवादी है। व्यवहार इसलिए क्योंकि जब समय जैसा जैसा आता गया, देखा कि लोग, दुनिया कैसी है, दुनिया बड़ी कठोर है, तो व्यक्ति को कठोर बना देती है, लेकिन व्यक्ति का मूल स्वभाव कभी जाता नहीं है। एक श्लोक है भगवद गीता का, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय। कृष्ण भगवान अर्जुन को 12वें अध्याय में, ये 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। मैं भगवद गीता को बहुत मानता हूँ, भगवद गीता को पढ़ता हूँ, और गीता भी एक माँ है। जिस प्रकार एक माँ बच्चे का पालन पोषण करके उसको बड़ा करती है, उसी प्रकार भगवद गीता भी एक माँ है जो हमारे विचारों को, हमारे आध्यात्मिकता को विकसित करती है। अगर किसी को जीवन में कभी कोई संकट आए तो भगवद गीता पढ़ें, समझें, तो अपने आप वो संकट में से कैसा रास्ता निकालना है, क्या कैसे हमें वर्तन करना है, वो हमें पता चलेगा। और कई बार हम गलत रास्तों पर भटक जाते हैं, तो गलत रास्तों पर भटकने से बचाने के लिए भी भगवद गीता ही एक सहारा है।
तो भगवत गीता में ये जो सद्गुण बताए गए हैं, जिसमें अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं, तो मैं ये जो सारे सद्गुण हैं एक माँ में देखता हूँ अपने बच्चे के प्रति। बच्चे में, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उन भगवान को संभालने के लिए, उन भगवान का ध्यान रखने के लिए एक माँ ही होती है, जिसमें ये गुण हो तो ही वो बच्चे को प्रिय लगेगी। क्योंकि भगवान ने क्या कहा कि मुझे कौन प्रिय है, जिसमें ये गुण है। कौन से है? तो अपेक्षा रहित हो, स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, भावना शुद्ध हो, दक्ष रहे, अटेंटिव, ध्यान रखने वाली हो, बाकी लोगों के पास ध्यान नहीं हो, संसार में उदासीनता हो, फिर व्यथा, संसार के प्रति जो एक उदासीनता उसमें हो ऐसी, और सर्व कर्मों का संन्यास, मतलब बाकी सब बाद में लेकिन मेरा बच्चा पहला। इस प्रकार की भावना एक माँ में ही हो सकती है। अब ये मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा अगर भगवान का रूप है तो वो भगवान को प्रिय माँ है, माँ को प्रिय अपना बच्चा है। भक्त और भगवान का जो संबंध होता है वो माँ और बच्चे का होता है। बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा होता है तो भावनाएं बदलती जाती है, इमोशंस बदलते जाते हैं, इसलिए थोड़े चेंजेस आते जाते हैं, मतभेद होने लगते हैं, वैचारिक मतभेद होने लगते हैं। अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं, कोई माँ किसी बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं रखती है। कोई माँ जब बच्चे को, गर्भ में बच्चा होता है तो माँ को पता नहीं होता है कि ये बच्चा कैसा होगा, पागल जन्म लेगा या अच्छा लेगा, या ये बच्चा गलत निकलेगा या सही रास्ते पे चलेगा, नहीं पता। फिर भी बच्चे की वो केयर करती है। जन्म होने के बाद भी माँ उसका पूरा ख्याल रखती है। उस समय माँ की ममता होती है, निस्वार्थ, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। भावनाएं उसकी बिल्कुल शुद्ध होती है, बिल्कुल प्योर होती है, और बड़ी अटेंटिव होती है। समय पे दूध पिलाना, नहलाना, बच्चे का ख्याल रखना, अटेंटिव, दक्ष, बिल्कुल दक्ष, अनपेक्ष, शुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथा, बाकी लोगों के प्रति उदासीन होती है। कैसे उदासीन होती है? हस्बैंड देर से आए हैं, ठीक है आ गए होंगे, चलो ठीक है। सासू माँ ने कुछ बोल दिया, ठीक है, मेरा बच्चा, प्रायोरिटी बच्चा, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा बेटा, मेरा बच्चा। सर्वारंभ परित्यागी, सर्व कर्मों का त्याग। दूसरे जो सारे काम हैं वो सब बाजू में, पहले बच्चा। अगर गैस के ऊपर दूध रखा होगा, गैस के ऊपर दूध रखा है और इधर बच्चा गिर गया, चोट आ गई, और यहाँ दूध गैस के ऊपर का उफन कर नीचे गिर रहा है, माँ वो दूध पहले बंद कर गई, फिर बच्चे के पास जाएगी? नहीं, पहले बच्चे के पास जाएगी, फिर दूध के पास आएगी। ये जो भावना है, जैसे अगर रास्ते से जा रही है और कोई कुत्ता भौंके तो माँ डर के कहीं ना कहीं आसरा देखेगी कि ये कुत्ता मुझे काट ना ले। लेकिन अगर बच्चा बैठा है रास्ते पर या बाहर आंगन में खेल रहा है और उस समय पर वहाँ पर अगर कोई सांप आ जाए या बिच्छू आ जाए और माँ देख ले, तो माँ क्या करेगी? बच्चे को छोड़ देगी, ये जाने दो, सांप है वहाँ पे, मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ? दौड़ के बच्चे को उठा के गले लगाएगी, सबसे पहले दौड़ेगी। ये नहीं सोचेगी कि सांप काट लेगा या बिच्छू काट लेगा या कुछ हो जाएगा, नहीं, दौड़ के उठा लेगी। तो ये जो गुण है जो बताए गए हैं, ये निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम के गुण जिसमें हो, भगवान उसे चाहते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय है। ये होते हैं एक माँ में, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और बच्चे का पालन पोषण करती है, उसमें ये गुण होते हैं। अभी इस महामारी के दौरान कई सारे एग्जाम्पल देखने में आए। मजदूर रास्ते से चल रहे हैं, जा रहे हैं, और माताओं को जो कष्ट हुआ है, माताएं छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर झोली में, पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ सबको हुई है। और इन तकलीफ़ में जो सबसे ज़्यादा कष्ट जो उठा रही है वो माताएं उठा रही हैं। अभी अगर हम लोग घर पर हैं तो घर पे माताएं जो है, उनको आज भी खाना बनाना है, घर का काम करना है, सब चीज़ों को करना ही करना है। सारी मातृशक्ति को, दुनिया की जितनी भी माताएं हैं,
उन सबको मेरा प्रणाम है। अगर माँ नहीं होती तो मैं बताऊँ आपको, और है जिनके घर में जिनकी माताएं अच्छे संस्कारों वाली नहीं है, अभी बोलेंगे माताएं अच्छे हाँ भाई, जो लड़कियां ना बिगड़ गई थी, सही ट्रैक पर नहीं थी, कहीं ना कहीं उनका स्वभाव, अब बच्चों का जन्म तो हो गया लेकिन बच्चों के पास ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं है बच्चों के पास, ऐसी जो माता है, ऐसी माताएं परिवार को जोड़ कर नहीं रख सकती, परिवार टूटेंगे। लेकिन ऐसी माताएं जो अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखती है और परिवार को जोड़ के रखती है, त्याग, पूरा जीवन त्याग में होता है, ऐसी सभी माताओं को, दुनिया की समस्त माताओं को मेरा प्रणाम। मातृदिन की सबको खूब खूब शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग, आप अपने माताओं से बात करें, अगर पास में घर में है तो आज एक जादू की झप्पी ज़रूर दें, क्योंकि एक जादू की झप्पी देने में जो आनंद मिलेगा, माँ के आंचल में जो आनंद मिलता है वो और कहीं नहीं है। जादू की झप्पी दें, और जादू की झप्पी नहीं दे सकते हैं, फ़ोन पे बात कर लें, याद कर लें, और दिल से याद कर ले तो भी बहुत है, दिल से याद करने के बाद भी नज़दीक नहीं है तो दूर है तो याद कर सकते हैं। माँ जैसा कोई नहीं, माँ का ऋण हम चुका नहीं सकते हैं। मातृदिन के निमित्त मैं आज लाइव हुआ आप सब लोगों से। मेरे कुछ अभय शर्मा हैं, देखिए तुकाराम, मम्मी जी को कोटि कोटि वंदन, श्री राम मिश्रा जी नमस्कार, वंदे मातरम, दीपांशु, हाँ दीपांशु, आज आपको देखकर बिल्कुल मन में नहीं आता कि आपको गुस्सा भी आता होगा। आता है, गुस्सा भी आता है, मनुष्य है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना भी आता है, कंट्रोल करता है, काम क्रोध सब विकारों को कंट्रोल भी करते आना जरूरी है। सर यू आर ऑलवेज रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स लाइक अस। नांद्रे सर, आई क्लोजली एक्सपीरियंस योर लीडरशिप एंड लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सीरियसनेस अबाउट स्टूडेंट्स ग्रोथ। धन्य थी माता मौली जिन्हें आपको संस्कार मूर्ति बनाया। थैंक यू सो मच नांद्रे साहब। आई वॉज नॉट वॉट आई एम टुडे। एक्चुअली मैं पहले क्या था मैं जानता हूँ, और कैसे मेरी माँ ने मुझे ट्रैक पर लाया है मैं जानता हूँ। मुझे थोड़ा मैं ना अंदर से बड़ा क्रोध भी था समाज के प्रति, तो मैं ऐसा सोचता था कि पढ़ाई लिखाई नहीं करूँ, छोड़ दूँ, और मैंने किया भी था। मैं अभी राज खोल के बताता हूँ। विजय जी नमस्कार, प्रणाम। विजय भाई चौमाल मेरे बहुत ही अच्छे संघ के स्वयंसेवक है, साथी है। हमारा साथ वैसे सूरत में बहुत कम रहा है, लेकिन मैं उनको बहुत दिल से मानता हूँ, बड़े भाई मेरे, और बहुत सेवा कार्य करते, बहुत मतलब उनको मैं क्या बताऊँ इनके सेवा कार्यों का, कि दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते हैं। सतीश जी, सतीश भानुशाली नमस्कार, नमस्कार सतीश जी। आलोक जी नमस्कार। तो दीपांशु, मैं गुस्सा भी आता है और होता है। एक समय ऐसा भी था कि मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ नहीं करूं और मैं कुछ काम धंधा करूं, कुछ जॉब करूं, मैं अभी कुछ नहीं करूं। तो उस समय मुझे काम नहीं मिल रहा था, और मैं साइंस मैंने लिया था, और मुझे पता था साइंस लेना मतलब शेरनी का दूध पीने जैसा है, क्योंकि खर्चा भी होगा, पैसा भी लगेगा, और उस समय तंगी इतनी थी कि खर्च कैसे करे, पैसा कहाँ से लाए। तो सोचा ऐसा कि इस शिक्षण छोड़ दूँ, ये एजुकेशन नहीं पढ़ना है मुझे आगे का, और कुछ और करूँ। तो मैंने यहाँ तक सोच लिया था कि मैं ड्राइविंग सीखूँगा। ट्रक चलाते थे, ट्रक वालों को मैंने पूछा कितना मिलता है, तो 6-7 हज़ार रुपया उस ज़माने में मिल जाता था, अच्छा खासा। तो मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छा है। तो मुझे तो आता नहीं था, तो बोले क्लीनर जो होता है ट्रक ड्राइवर के साथ, तो उसका काम करोगे तो धीरे धीरे सिखा देंगे तुमको। मैंने कहा कि चलो सीख लेते हैं। तो यहाँ तक की तैयारी की थी कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ देना है और कुछ दूसरा कुछ करना है, अब नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। लेकिन मेरी माँ थी जो मुझे पढ़ाने के पीछे पड़ी हुई थी, और उसने बोला कि ये सब छोड़, ये सब नहीं करना है, तू पहले पढ़ना है तुझे। और मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा क्रोध भी था। क्रोध ऐसा था कि समाज को मैंने देखा हुआ था बहुत नज़दीक से। जब संकट आता है, समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो अपने को ही अपनी मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है, कोई अपने साथ नहीं रहता है, ये देखा है। एक परिस्थिति ऐसी थी कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, मतलब मम्मी सुबह चली जाएगी जल्दी से,
स्कूल में पढ़ाने के लिए, परमानेंट तो थी नहीं, और फ्री में। आज भी मैं बता दूं, महाराष्ट्र में कितने ही ऐसे शिक्षक हैं, कितने ही ऐसे शिक्षक हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में। और सिर्फ इतनी आस दिलाकर वहाँ के जो लोकल मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल्स में जो ट्रस्टीज़ है, वो बोलते हैं कि जब ग्रांट आएगी तो आपको हम परमानेंट करेंगे, आप ही को चलाएंगे, ऐसा वैसा बोलकर फ्री में काम करवाते हैं। और कितने ही शिक्षक फ्री में काम करते हैं, कोई पगार नहीं लेते हैं। इस तरह से मेरी माँ ने भी काम किया हुआ है, जिसमें पगार बिल्कुल नहीं मिलती या तो बहुत कम मिलती है। CHB में मुझे पता है, CHB में 20 रुपये मिलता था। एक पूरा दिन मेरा जाता था, पूरे दिन के मुझे सिर्फ 20 रुपये मिलते थे। हालांकि लेना होता था एक ही पीरियड लेना होता था, लेकिन एक पीरियड की जगह पे बाकी और भी पीरियड लगा देते थे कि नहीं भाई, पढ़ाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। ये सब सिस्टम था। अभी भी शायद कुछ जगह पर होगा, पता नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में अब एजुकेशन का काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, बहुत बदलाव भी हुआ है। तो उस समय तो थोड़ा एक क्रोध भी अंदर से था, ये सारी चीज़ें देखी हुई थी। तो ऐसा नहीं है, क्रोध भी आता है, लेकिन उसको कंट्रोल भी करते आता है। ऐसा नहीं है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और मुझे बनाने में मेरी माँ का ही हाथ है, मैं बता दूं, क्योंकि पिताजी को इतना समय नहीं था। पिताजी भी बड़ी ऑनेस्टली, ईमानदारी से रहे। पिताजी अगर चाहते तो खूब पैसा कमा सकते थे। अपना खुद का अखबार था, एडिटर थे, और बहुत बड़ी बड़ी पहचान थी, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वार्थ में आकर कभी कोई गलत काम नहीं किया। अपनी मर्यादा में रहे, और जो सच था वही उनके ऊपर अटैक भी हुआ, लोग उनके दुश्मन भी बने, क्योंकि कभी किसी का कोई गलत नहीं करना है इस भावना से अखबार निकाल रहे हैं। तो उनके अखबार को बंद भी किया गया। काफ़ी सारे संकटों से वो जूझे हैं, और उस दौरान जितना हम पर ध्यान देना चाहिए था परिवार पर, वो नहीं दे पाए। तो वो सारी जिम्मेदारी माँ ने ही पिता बन के की है। सतीश जी नमस्कार, सतीश भानुशाली नमस्कार जी, नमस्कार। प्रज्ञेश रावल, हैप्पी मदर्स डे टू यू सर। थैंक यू सो मच प्रज्ञेश जी, प्रज्ञेश भाई। संजय सिंह इज़ वॉचिंग, संजय सिंह। स्ट्रगल के पीरियड में हर एक के घर में ये स्ट्रगल होगा। मैं कोई ऐसी नई बात नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी माँ ने जो स्ट्रगल किया है वो मुझे इसलिए विशेष लगता है कि आजकल के बच्चों को जब मैं देखता हूँ पढ़ने लिखने की जो उनमें एक ललक होनी चाहिए, दैट इज़ मिसिंग। मेरी माँ ने 9th स्टैंडर्ड में थी तब शादी हो गई, 3 बच्चे हुए, उसके बाद रेगुलर जाकर 10th किया। रेगुलर 10th, 3 बच्चे घर में हैं और आप रेगुलर 10th स्कूल में जाके कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट सो ईजी। वो सब किया, और उसके बाद भी पढ़ाई चालू रखी, और एक शिक्षिका बनी, और शिक्षिका बन के बहुत अच्छी आदर्श शिक्षिका बनी मेरी माता। इसलिए मुझे उस चीज़ का अभिमान भी है। और एक बहुत अच्छे माँ बाप मुझे मिले, भगवान की कृपा रही और कि ऐसे माँ बाप दिए, ऐसी माँ मुझे मिली। और मेरी माँ की माँ, मेरी नानी, वो भी बड़ा प्रेम करती, बड़ा प्रेम छिड़कती थी हम पर, बहुत ही प्रेम छिड़का उसने, बहुत ही प्रेम दिया। तो कहीं ना कहीं माँ की भूमिका जब याद करता हूँ, मदर्स डे हो, मम्मी का बर्थडे हो, ये जो दिन आते हैं तो इन दिनों में वो सारे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, पुरानी यादें सब ताज़ा हो जाती है। थैंक यू सो मच। आप सब लोग, काफ़ी लोग लाइव आज सुने, और मुझे भी अपना बोलने का मौका आपने दिया। और नांद्रे साहब, आपका खूब खूब धन्यवाद। और जो आपने कविता शेयर की है, ईरानी में है, शायद अभय भाई जो है वो समझ पाएंगे, अभय शर्मा, अभय समझ जाएगा कविता। अर्चना राठी भी समझ पाएगी, अर्चना पुलोड हमारे पड़ोसी है, आमचे शेजारी चांदवडचे। कृणाल देसाई, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू, गुड आफ्टरनून कृणाल। श्री राम जी, ग्रेट स्टोरी। बस अपना एक आदर्श रखें। व्यक्ति की पहचान उसकी माता से होती है, मैं जानता हूँ। गंगा पुत्र भीष्म कहा जाता है, यशोदानंदन कृष्ण कहा जाता है, माँ का ही नाम लगता है, इसलिए माँ के संस्कार ही होते हैं जो व्यक्ति को महान बनाते हैं। जैसे शिवाजी को जीजाबाई ने महान बनाया, उनकी माता ने, ऐसे ही हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक मातृत्व माँ ने जो दिया है, जो संस्कार दिए, वही उसके काम आते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। आप सबको मातृ दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। धर्मेश सर हेलो,
नमस्कार धर्मेश सर भी ज्वाइन हुए हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी मदर्स डे, बाय, जय हिंद।